नमस्कार दोस्तों, आज हम दिल्ली के जंतर मंतर में हैं, जो आपको जो पीछे भीड़ दिखाई दे रही ये वही युवा हैं जो 21 दिनों से ये धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन आज तक इनकी मांगें अभी तक सुनी नहीं गई। लगातार 21 दिनों से ये लोग चिल्ला रहे हैं, अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं है। क्या मांगे हैं भैया आप लोगों की? हमारी सर मांगे बहुत जायज़ मांगे हैं और बहुत छोटी मांगे हैं। जो हमारे भाइयों ने 20 भाइयों ने सुसाइड किया, हाँ, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें, पहली मांग तो ये है। दूसरी मांग, जो पेपर लीक हो रहे हैं उन व्यवस्थाओं को ख़त्म कर सरकार एक पुरजोर तरीके से अच्छी व्यवस्था को लेके आए, जिससे छात्रों की राजनीति, जिससे छात्रों के जीवन में कोई भी ऐसा बच्चा या कोई भी मेरा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, कोई आत्महत्या के लिए विवश ना हो। तो पहली बात, सरकार इस तानाशाही रवैये को ख़त्म कर दे और बच्चों की, हम जेनजीस की मांग को, हम युवाओं की मांग को मानते हुए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे दें, अकाउंटेबिलिटी तय हो। बस हमारी इतनी सी मांगे हैं और हम इसी देश के नागरिक हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। हम इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश में रहते हैं और हमने ही आपको उन गद्दियों पे बिठाया है जहां आप उन गद्दियों पे बैठ के आज किसी की आप सुन नहीं रहे हैं जी। तो 20 तारीख को संसद चलो का आह्वान जो किया गया है सोनम वांगचुक जी के द्वारा, आपने उन्हें डिटेन कर लिया, कोई बात नहीं। यहाँ हर बच्चा सोनम वांगचुक जी बनकर आज लड़ रहा है इस जंतर मंतर पर। हम भी लड़ रहे हैं और हम भी यही चाह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी तय हो। बस सिंपल सी बात है कि ये अकाउंटेबिलिटी तय कर लो, एक इस्तीफ़ा ले लो, बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आप लोग कितने दिन से चिल्ला रहे हैं? सर हमारी चिल्ला रहे हैं, हमारे आज 30 दिन से ज़्यादा हो गए। हम 30 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन किसी ने सुना है क्या? सर ये तानाशाही रवैया है ना, एक टाइम पे हिटलर थे और आप यही बीजेपी गवर्नमेंट आज यहाँ पे कर रही है। हिटलर से भी, और ये हिटलर से भी ज़्यादा। मैं तो कहता हूँ गांधी जी अब 21 दिन के अनशन पे बैठे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट आके उनसे उनके हालचाल पूछा करती थी, उनके बारे में उनसे वाद विवाद किया करती थी, उनकी बातों को सुना करती थी। लेकिन ये इन्होंने एक ट्वीट कर ये भी नहीं बोला कि हाँ बच्चों, आपके प्रति हमारी संवेदना है, हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। बेशक आप कुछ भी करके बच्चों का, ये बच्चे आपके यहाँ कहीं बाहर से नहीं आए, हम यहीं के हैं और अकाउंटेबिलिटी तय हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा दिलाओ। सबसे पहली मांग है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो हमें फिर टाइम भी नहीं लगेगा, हम नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफ़ा मांगेंगे। और अगर यहाँ पे 2 साल 1 साल बैठना पड़े, हम बैठेंगे, क्योंकि हम इस देश के हैं, हमें इस देश में न्याय चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को खाने की व्यवस्था कौन कर रहा है? खाने की व्यवस्था कुछ मेरे भाई लोग, कोई अपने घर से चाय ला रहा है, कोई ब्रेड ला रहा है, जिससे जो बन पड़ रहा है वो काम कर रहे हैं। आप ऐसे ही जो है कि दूसरों के सहारे में आप लोग चिल्ला रहे हो, खा रहे हो। दूसरों के सहारे क्या सर, हमारे खुद अधिकार हैं। हक और अधिकारों के लिए मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, मैं अपने जीवन में अभी तक देखा है कि यहाँ पे बोलते हैं कि ये लोग दहशतगर्द हैं। हमारे प्रधान जी बोल रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान जी, तो धर्मेंद्र प्रधान जी या सब आपको दहशतगर्द लग रहे हैं क्या? बिल्कुल। इतने की जनता, इतनी भीड़ है यहाँ पे, इतने युवा हैं इकट्ठा। देश युवाओं से चलता है। देश सरकारें जब बनाई जाती है, युवा उस देश की मतलब युवा उस सरकारों में जान फूंकने का काम करता है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप आइए, वाद विवाद कीजिए, छात्रों की मांगों को मंजूर करें और अपना इस्तीफ़ा दें, जिससे एक अकाउंटेबिलिटी ये तय होगी। आने वाली सरकारों में भी ये डर बना रहेगा। अगर हमारी सरकारों में जाके कोई प्रॉब्लम होती है, कोई पेपर लीक होता है, तो उन्हें ये डर रहेगा कि हाँ हमें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। जिम्मेवारी लेना सीख जाइए। छात्र आपको पुरजोर समर्थन देगा। अगर आप जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो छात्र ये आपकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। आज जिस तरीके से युवाओं का आक्रोश और ये छात्रों का आक्रोश, छात्रों की मांगे लेकर 21 दिनों से अभी तक ये लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई सुनने नहीं आया है। हमारे साथ एक साथी और जुड़े हुए हैं जो कि ये भी एक छात्र हैं, ये भी अपनी मांगों को रखते हैं। आज लगभग ये भी 21 दिनों से ही बैठे होंगे, ये भी चिल्ला रहे होंगे, लेकिन सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तैयार है सरकार तो देख ही रहे हैं आप, सुनने के लिए तो हिटलर शाही पे उतर ही चुकी है। लेकिन हम सरकार को मनवा के रहेंगे। ये सरकार देखिए कुर्बानी मांगती है। किसानों ने कितनी कुर्बानी दी तो मोदी जी को मन से कहना पड़ा। पहलवानों ने कुर्बानी दी, शाहीन बाग के लोगों ने कुर्बानी दी, तो छात्र भी कुर्बानी देंगे और फिर
ये तो छात्रों का मुद्दा है जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार को झुकने पे मजबूर करेगी, क्योंकि यहाँ वो लोग आए हुए नहीं है जो 200, 300, 500 में आते हैं। यहाँ पे हर एक लोग एजुकेटेड आया हुआ है, शिक्षित आया हुआ है, तालीम याफ्ता लोग है यहाँ पे आए हुए। उनको किसी के पैसे की या किसी के गाइड करने की या किसी तरीके की ज़रूरत नहीं है कि जो है ये समझाएंगे तब हम बोलेंगे, ये तुम्हें स्क्रिप्ट लिख के दे दिया गया है। ये तो उन नेताओं से अच्छे हैं जिनको स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है, वो बोलते हैं। तो सरकार को मानना पड़ेगा कानून कहीं ना कहीं। तो जिस तरीके से युवाओं की मांगें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब युवा आक्रोश में है, देखते हैं आगे चल के होता क्या है। और मैं इस वीडियो को यहीं से एंड करता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।